स्काईमेट में आप सबका स्वागत। मैं एयर वाइस मार्शल जीपी शर्मा हूं, प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। जैसा कि पिछले पॉडकास्ट में हमने कहा था कि मानसून पे चर्चा करेंगे और मानसून के दौरान जो इंडिसेस होते हैं, अलग अलग ओशनिक पैरामीटर्स होते हैं, उसको थोड़ा ब्रीफली ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैसे तो टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं। आसान भाषा में उसको एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपके साथ शेयर कर सके वो इन्फॉर्मेशन। हालांकि अपनी वेबसाइट पे हम हर सप्ताह सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन वो एक आर्टिकल ज़रूर लिखते हैं जिसमें कि उनके बारे में जिक्र किया होता है कि मानसून की स्थिति और उसके साथ जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है। तो जैसे मैंने कहा, उससे पहले कि हम उन इंडिसेस का जिक्र करें तो सबसे पहले मानसून की आज के दिन की स्थिति क्या है, कुछ शब्द उसके लिए। तो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून, जो मानसून की उत्तरी सीमा होती है, उसको देखते हुए हम कहेंगे तो बहुत सारा पोर्शन कवर हो चुका है भारत का और बहुत ही कम पोर्शन अब रह गया है कवर करने के लिए। हालांकि यहाँ पे आके मानसून अटक सा गया है। अभी पहले शुरू में हमने बात की थी पश्चिमी तट पे मुंबई के आसपास अटक गया था लंबे समय के लिए। 26 जून से लेके लगभग 26 मई से लेके लगभग 15 जून तक। उसके बाद काफ़ी तेज़ पेस रहा उसका, काफ़ी गति पकड़ी उसने और देश के काफ़ी सारे भागों में समय से पहले पहुंचा है। गुजरात, राजस्थान समेत ये पूरा करीब उत्तर प्रदेश, पूरे पहाड़ी क्षेत्र जो है उस पर पहुँच चुका है। लेकिन समहाउ दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते अभी पिछले 3-4-5 दिन से परिस्थितियाँ ज़रूर बनी रहीं, पर अभी तक तो दिल्ली में नहीं पहुँचा। और मुझे लग नहीं रहा कि आज के दिन या कल के दिन भी कुछ ऐसा हो पाए। अगर होगा भी तो एक बहुत सॉफ्ट सा स्टार्ट होगा दिल्ली के लिए, तो तेज़ी बाद में ही पकड़ेगा। लेकिन संभावना ज़रूर बनी हुई है कि अगले 2-1 दिनों में दिल्ली में भी मानसून आने की संभावना रहेगी। और उसके साथ ही साथ ये और सारे क्षेत्र जो हरियाणा है, पंजाब है, उसमें और दिल्ली के करीब आसपास राजस्थान की बात करें मानसून है, उत्तर प्रदेश की बात करें तो भी है, हरियाणा पंजाब की बात करें, हरियाणा में करनाल, लुधियाना समेत इन सब क्षेत्रों में मानसून पहुंच चुका है। तो इंतज़ार है कि दिल्ली में मानसून कब पहुंचेगा। हालांकि सामान्य तिथि तो 27 जून ही रहती है, उसके आसपास तो आना ही चाहिए। उससे पहले भी हो सकता है, लगभग 24 घंटे उससे पहले या उसके आसपास पहुंचने की संभावना ज़रूर रहेगी। आज कल परसों में अगर आएगा तो थोड़ा सॉफ्ट सा रहेगा, सॉफ्ट लैंडिंग। और अगर बाद में होते हैं अच्छे शावर जो है लगभग 27-28 को ही देखने को मिलेंगे दिल्ली में। और एक बार मानसून ऑनसेट हो जाएगा। हालांकि उसके बाद लगातार रोज़ हमें कुछ ना कुछ वर्षा ज़रूर देखने को मिलेगी दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो कहने का मतलब है इस बार दिल्ली में तो सामान्य स्थिति से पहले आएगा। जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे तो लग रहा है कि मानसून पूरे देश को समय से पहले कवर करेगा। 8 जुलाई तारीख रहती है पश्चिमी राजस्थान तक पहुंचने में। पहले तो 15 जुलाई होती थी, रिवीजन होने के बाद 2019 में जो रिवीजन हुआ उसके बाद से उसकी डेट लास्ट पोस्ट जो राजस्थान की है, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी वगैरह, इसमें 8 जुलाई की तारीख है। पर जैसा लग रहा है हो सकता है जून के महीने में ही, जून के अंत तक ये पूरे देश को कवर कर लेगा। एनीवे समय बताएगा, पर परिस्थितियां ज़रूर ऐसी बनी हुई हैं। अब हम जिक्र करेंगे जो मानसून इंडिसेस हैं। मानसून इंडिसेस में ज़्यादातर एनसो, अब तो मैं समझता हूँ हर इंसान जानता है कि एल नीनो क्या है, ला नीना के क्या है, ये सब एनसो से रिलेटेड ही है। आप 10-12 साल पहले की बात करें तो मेरे ख्याल में ये इतने प्रचलित नहीं थे, लोगों को पता नहीं था। लेकिन मैं तो स्काईमेट इसका श्रेय लेना चाहेगा कि हमने हर बार हम इसको आर्टिकल लिख के या वैसे भी पॉडकास्ट के ज़रिए या फिर मीडिया के ज़रिए जो हम प्रोग्राम करते हैं उसमें इसका जिक्र ज़रूर करते हैं। और उसका रीज़न ये भी है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इन सब इंडिसेस का उसमें। जो तो नीनो इंडिसेस जिसको कहते हैं, 4 इंडिसेस होते हैं, नीनो 4, नीनो 3.4, नीनो 3 और नीनो 1+2। ये चारों के चारों ये सब पैसिफिक ओशन है। इसको मैं अगले पिक्चर में थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह बताऊंगा ताकि पता चलेगा कि रीजन कौन सा है। ये 4 इंडिसेस हैं और जो
जो अल नीनो का है या ला नीना का है, उसके लिए मार्कर इंडेक्स जो है वो नीनो 3.4 है। यहाँ से लेके और ये वाला जो नीनो 3.4, मतलब कहने का मतलब है कुछ 4 का हिस्सा है, कुछ 3 का हिस्सा है, दोनों मिला के नीनो 3.4 ये वाला हिस्सा है। जो इसमें जो तापमान की रीडिंग आती हैं उसके बेस पे ही अल नीनो और ला नीना या न्यूट्रल कंडीशन डिसाइड होती है। अगले पिक्चर में हम देखेंगे, जैसे मैंने कहा वो ये ज़रा ज़्यादा अच्छी तरह दिखाई दे रहा है कि हम कहाँ हैं, किसकी बात कर रहे हैं। जहाँ तक नीनो रीजन्स हैं, ये इस तरफ तो ये सारा पैसिफिक ओशन है, पूरा पैसिफिक। और चलते 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 ये जब ऑस्ट्रेलिया के इधर तक आके ख़त्म हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, और उसके बाद से फिर इंडियन ओशन शुरू हो जाता है। तो ये सारे इंडिसेस ये पैसिफिक ओशन में इक्वेटर के दोनों तरफ 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे इन क्षेत्रों में हम उसको वो तापमान जो है उनको नापा जाता है लगातार। लगभग वीकली एवरेज आती है, मंथली एवरेज आती है, सीजनल एवरेज आती है। तो उसके बेस पे ही इनको जो एनसो की स्थिति क्या है, न्यूट्रल है या एल नीनो कंडीशन है, ला नीना, उसके बेस पे ही उसका संज्ञान लिया जाता है। जब भी तापमान सामान्य से ज़्यादा हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, वो अल नीनो की स्थिति होती है ये इक्वेटोरियल पैसिफिक में। जब सामान्य से कम हो जाते हैं तो वो ला नीना की स्थिति होती है। और सामान्य के आसपास 0.05 डिग्री 0.5 डिग्री प्लस और माइनस तक रहेगा तो वो न्यूट्रल है। और उसके ज़्यादा हो जाएंगे तो अल नीनो की स्थिति बनती है, कम हो जाएंगे तो ला नीना की स्थिति बनती है। ये तो जो नीनो इंडिसेस है उसका जिक्र हो गया। उसके साथ ही साथ हम जिक्र करते हैं आईओडी का, इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल अनलाइक जो नीनो अल नीनो है वो पैसिफिक ओशन में है, जो इंडियन ओशन है हम उसको इंडियन नीनो भी कई बार कहते हैं क्योंकि वो इंडियन ओशन में होता है। इंडियन ओशन की बात करेंगे जो, हाँ, इसमें ये इंडियन ओशन में जो दिस इज़ अ वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये है ईस्टर्न इंडियन ओशन। ओके, ये जो भारत की तरफ के तरह है ये वेस्टर्न इंडियन ओशन है इक्वेटर के दोनों तरफ। ये लगभग ये एरिया लाखों किलोमीटर है। ये जो वेस्टर्न इंडियन ओशन है दे इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ से लेके 50 से 70 डिग्री ईस्ट तक ये वाला विंडो है। इस तरह जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है ये इक्वेटर से दक्षिण की तरफ है, इक्वेटर से लेके 10 डिग्री साउथ और 90 से लेके लगभग 110 डिग्री ईस्ट। ये भी लाखों किलोमीटर का एरिया है। इनमें तापमान की मेजरमेंट होती है। अगर ये वाला हिस्सा मानसून के दिनों में गर्म होता है इससे, तो उसको हम पॉजिटिव आईओडी कहते हैं, जो कि मानसून के लिए अच्छा माना जाता है। अगर ये वाली साइड गर्म होती है और ये वाली कम, तो नेगेटिव आईओडी होती है, जो कि मानसून के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। 0.04 प्लस माइनस की अगर रेंज हो तो वो न्यूट्रल कंडीशन मानी जाती है, जो कि आजकल चल रही है। तो ये इंडियन ओशन में तापमान का जो बदलाव है इक्वेटर के आसपास, उसके कारण आईओडी, और पैसिफिक ओशन में इक्वेटर के आसपास जो तापमान की सी सरफेस टेम्परेचर की जो रीडिंग्स है उसके कारण नीनो, एल नीनो उसकी स्थिति। हालांकि मैं इसमें जिक्र करूंगा जो पहले मैंने अभी नहीं किया, जो एनसो न्यूट्रल अभी चल रहा है आज के दिनों में। एनसो न्यूट्रल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और सबसे ज़्यादा अनिश्चितता उसी में बनी रहती है। अल नीनो है तो एक बार क्लियर हो जाता है कि अल नीनो ज़्यादातर मानसून को ख़राब ही करता है, मानसून रेनफॉल कम होता है। ला नीना के दिनों में मानसून रेनफॉल अच्छा होता है। हालांकि बिल्कुल हर एक केस में ऐसा नहीं भी होता, लेकिन ज़्यादातर लगभग 75-80% केसेस में ऐसा ही होता है। लेकिन एनसो न्यूट्रल सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट वही है कि होगा क्या, जो कि आजकल चल रहा है। तो इसलिए एनसो न्यूट्रल के चलते बहुत अच्छा मानसून भी हुआ है पहले, एनसो न्यूट्रल के चलते ख़राब भी हो चुका है, और उसके चलते सामान्य मानसून जो नॉर्मल कहते हैं वो भी ज़रूर हुआ है। तो ये तो इसका हो गया। इसके साथ ही साथ ये वाला इस इमेज में एक बात और दिखाना चाहूँगा
हम ज़्यादा बार वो टर्म यूज़ करते नहीं हैं, उसको बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, एसओआई। एसओआई जो होता है वो भी इन्हीं इंडेक्स से जुड़ा है, चाहे एल नीनो की बात करें या आईओडी की बात करें या और एक इंडेक्स जो बाद में जिक्र करेंगे एमजीओ का, इसके साथ ही साथ एसओआई, सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। उसका उसका जिक्र जनरली एल नीनो और ला नीना के साथ किया जाता है। क्या होता है, देखिए एक आइलैंड है डार्विन, ये तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, ये इंडियन ओशन में है। और दूसरा ये आइलैंड है ताहिती, ये पैसिफिक में है, ये फ्रेंच आइलैंड है मेनलैंड से बहुत दूर। तो जो भी इनका प्रेशर डिफरेंस होता है उसके हिसाब से एसओआई का अनुमान लगाया जाता है। ताहिती माइनस डार्विन, ताहिती का प्रेशर अगर कम है डार्विन से तो ये माइनस में आंकड़ा होगा, ताहिती माइनस डार्विन। और वो आंकड़ा जो अगर माइनस में हो तो वो मानसून के लिए अच्छा नहीं गिना जाता। और जनरली वो आंकड़ा माइनस का तब होता है जब अल नीनो कंडीशंस होती हैं। इसी तरह अगर उल्टा हो कि भाई ताहिती का प्रेशर ज़्यादा है, डार्विन का कम है, तो उस केस में वो पॉजिटिव इंडेक्स होगा जो कि अच्छा गिना जाता है मानसून के पॉइंट, जैसे कि आजकल चल रहा है, आजकल वो प्लस ही चल रहा है। उसका भी न्यूट्रल कंडीशन ज़रूर होती हैं। तो ये 3 इंडेक्स जिनका हमने अभी तक जिक्र किया, एक एल नीनो के लिए किया, एक एनसो के लिए किया, एक हमने आईओडी के लिए किया और तीसरा हमने एसओआई के लिए किया। इसके साथ ही साथ एक और चौथा इंडेक्स जो मानसून के लिए होता है, एमजेओ, मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन। नेक्स्ट पिक्चर में हम मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन उसका जिक्र ज़रूर करेंगे, लेकिन इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं। जो एल नीनो की स्थिति क्या है अभी आजकल के दिनों में, हम कह रहे हैं कि एल नीनो एनसो न्यूट्रल कंडीशन चल रही हैं। बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं, एक एल नीनो, एक ला नीना और तीसरा न्यूट्रल। ये तीनों, जो ब्लू वाला है ला नीना है, जो ग्रे वाला है न्यूट्रल है और रेड वाला जो है एल नीनो है। और हम इसमें देख रहे हैं आजकल जैसे समय चल रहा है, हम जून में हैं, जून जुलाई अगस्त, हम अगर देखें ज़्यादातर जो न्यूट्रल कंपोनेंट है वही डोमिनेट कर रहा है और हमारा मानसून इसी में ही ख़त्म हो जाएगा जब तक ये डोमिनेट करेगा। हालांकि कम ज़रूर हो रहा है, इसका कंपोनेंट कम ज़रूर हो रहा है, लेकिन या न्यूट्रल है और या फिर जो ला नीना का थोड़ा कंपोनेंट है, एल नीनो ना के बराबर है। कहने का मतलब है मानसून ख़राब हो जाने का चांस ना के बराबर है, अच्छा ही रहेगा। कितना अच्छा रहेगा वो बात की बात है, वो सीज़न बताएगा, पर मानसून जनरली अच्छा रहेगा। हाँ, जब हमारा मानसून ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे, हालांकि इसका बाद में हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे क्योंकि इतनी लंबी फोरकास्ट उसकी एक्यूरेसी धीरे धीरे घटती रहती है। लेकिन ये ज़रूर ये दर्शा रहा है कि जैसे जैसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून में पहुंचेंगे या विंटर में पहुंचेंगे, न्यूट्रल कम हो जाएगा और ला नीना बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है उसमें उसके दौरान हमें ला नीना कंपोनेंट देखने को मिलेगा, और जब विंटर भी शुरू होंगी तो तब हमें ला नीना कंपोनेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इसकी स्थिति कम है जो एल नीनो की परिस्थिति, मैं तो कह रहा हूँ अगले वर्ष में भी जब शुरू होगा तो इसके चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा तो न्यूट्रल। लेकिन जैसे मैंने कहा इतना लंबा फोरकास्ट उसकी रिलायबिलिटी धीरे धीरे कम होती है, तो इसलिए इसको दोबारा से हम इसका जिक्र एक बार फिर से इसका संज्ञान लेंगे। अब अगले इमेज में हम देखेंगे कि जो आईओडी है उसकी अभी स्थिति क्या है। मैंने आपको बताया पॉजिटिव आईओडी जो है मानसून के लिए अच्छा होता है, नेगेटिव आईओडी अच्छा नहीं होता है। आजकल के दिनों में आईओडी जो है न्यूट्रल है, एनसो भी न्यूट्रल है, आईओडी भी न्यूट्रल है। ज़्यादा जो अनिश्चितता रहती है वो न्यूट्रल में ही रहती है, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता कि वो किस तरफ जाएगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा उसका तो रिजल्ट है, लेकिन न्यूट्रल रहेगा तो क्या होगा वो उसका थोड़ी अनिश्चितता रहती है। ये इसका अभी आज की स्थिति में हम देखें तो ये देखिए, ये -0.4 है, ये 0.4 प्लस है, बीच में ये 0 है। तो अभी 0 के हल्का सा नीचे है, जैसे मैंने कहा ±0.4 डिग्री जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू रहती हैं, उनके बीच में अगर रहेगा तो न्यूट्रल है और उसके ऊपर रहेगा तो वो नेगेटिव आईओडी है और नीचे रहेगा तो वो पॉजिटिव। ऐसे करके ये नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव
पॉजिटिव आईओडी मानसून के लिए अच्छा गिना जाता है, नेगेटिव इतना अच्छा नहीं गिना जाता। न्यूट्रल जो है वो उसमें कुछ भी या तो अच्छा या बुरा, उसमें कोई कंक्लूशन नहीं है। अभी तक इसकी स्थिति जो है वो न्यूट्रल के बिल्कुल 0 के आसपास बनी हुई है। और जैसा हम देख रहे हैं पिछले 2-3 महीनों से लगभग इसी रेंज के अंदर है। हालांकि पॉजिटिव वैल्यू रही है, लेकिन रही है थ्रेशोल्ड के नीचे ही। तो और ऐसा इसकी फोरकास्ट ये है कि ज़्यादातर ये न्यूट्रल ही रहेगा, बीच में थोड़ा माइनस ज़रूर हो जाएगा, लेकिन जो पूरा मानसून का सीज़न है उसके चलते इसके पॉजिटिव होने की संभावना नहीं रहेगी। कहने का मतलब है इससे कोई मानसून को ज़्यादा तगड़ा पुश नहीं मिलने वाला है, ये न्यूट्रल स्थिति में रहेगा। और हालांकि इसकी भी फोरकास्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6-8 हफ्ते लेके चलें तो तब तक ही थोड़ा एक्यूरेसी इसकी रहती है। उसके बाद क्या होगा, फोरकास्ट ज़रूर होती है लेकिन रिलायबिलिटी कम हो जाती है। तो इसका भी यही सीन है कि न्यूट्रल कंडीशन में रहेगा आईओडी भी। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे एमजीओ, मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन, इम्पॉर्टेंट है, पर इसका स्टे जो है हमारे रीजन के ऊपर बहुत कम समय के लिए। देखिए मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है, ये एक वेदर और उसकी पल्स है रेंज की, जो कि इक्वेटर के साथ चलती है। ओके, इक्वेटर के पास, और एक पूरा चक्कर लगाने में इसको कभी कभी 40-45 दिन लग जाते हैं ग्लोब का, और कभी उससे ज़्यादा भी। कहने का मतलब है कि ये मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन हमारे ऊपर का मतलब है इंडियन ओशन का मतलब है कि हमारी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जब प्रभावित करे वो रीजन, उस रीजन में पूरे मानसून में 3 बार ज़्यादा से ज़्यादा, और कभी तो उससे भी कम 2 बार भी हो सकता है, और कभी 4 बार लगा लीजिए, पर ऑन एन एवरेज 3 बार ही ये हमारे ऊपर आएगा। और अभी जैसे कर रहे देखें आप, ये जो ग्रीन लाइन है ये है इसका डेली का पोजीशन क्या है, और इसकी इंटेंसिटी जो होती है, अगर जितनी देर ये सर्कल के अंदर रहता है तो हम कहते हैं इसका एम्पलीट्यूड कम है, इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंट ज़्यादा नहीं है। उसके बाहर अगर चलता है तो फिर ये प्रभावित काफ़ी करता है। हालांकि जब भी ये इंडियन ओशन में आएगा उसके पास आएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं एज ए वीक ही मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन कहिए, पर लेकिन आने वाले दिनों में ये इंडियन ओशन पे इसके आने की संभावना बनी हुई है। कहने का मतलब है कि मानसून की जो चाल है, गति है, उसकी इंटेंसिटी है, वो ठीक ही रहने की संभावना रहेगी। इसके चलते ज़्यादा से ज़्यादा इसकी फोरकास्ट भी 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं देते हैं। और मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन ये अपने आप में भी थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स सा रहता है, और इसकी इंटरेक्शन बहुत रहती है बाकी चीज़ों से, चाहे रॉसबी वेव से कहिए, केल्विन वेव से कहिए, उसका हम जिक्र डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही टेक्निकल इशू है। तो एमजीओ भी थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल ना सही, लेकिन इसके कारण सप्रेस नहीं होगी, कम नहीं होगी, दबाव नहीं होगा मानसून पे, ये ठीक ही चलता रहेगा। तो लगभग तीनों पैरामीटर जो हैं हमारे एनसो और आईओडी और एमजीओ, ये तीनों ही नॉर्मल में हैं। मतलब कहने का मतलब है इनसे ज़्यादा मानसून को कोई अड़ंगी नहीं आने वाली है। तीनों से चाहे ज़्यादा सपोर्ट ना मिले, लेकिन ख़राब भी तो नहीं करेंगे। और आफ्टरऑल जो मानसून एक बड़ा ही एनर्जेटिक सिस्टम है, उसकी अपनी एक बहुत एनर्जी होती है, डायनेमिक सिस्टम है, और सर्कुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है मानसून सर्कुलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो उसके चलते अभी तक तो ऐसा ही है कि मानसून ठीक रहना चाहिए। जून का महीना करीब ख़त्म होने को आया है, आखिरी सप्ताह में है। जो डेफिशिएंसी पहले थी वो कवर हो चुकी है, अभी तो ब्रेक इवन पॉइंट भी आ गया है 0-0 वाला। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा नहीं है, कुछ भागों में रेनफॉल ज़रूर कम है, महाराष्ट्र समेत मराठवाड़ा, विदर्भ में, और जो नीचे वाले भाग हैं दक्षिण पेनिनसुला के, जिसमें कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल की बात करें तो कर्नाटक समेत, उनमें अभी कुछ खास वर्षा नहीं होने वाली है अगले 10 दिनों में, जो कि शायद कुछ चिंता का विषय भी है। और इसके बारे में हम संज्ञान लेंगे मानसून का अगले सप्ताह में। इस पॉडकास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। हमारा पॉडकास्ट, जैसे हम पहले भी बताते हैं, ये अवेलेबल रहता है हमारी वेबसाइट पे, यूट्यूब के साथ साथ एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो 7 उन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल रहता है। आप उसको डिटेल में एक बार फिर से देखना चाहें तो उन प्लेटफॉर्म पे जाके प्लीज़ देख सकते हैं, अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हम कोशिश ज़रूर करते हैं कि जो भी हमारे पास सुझाव आए उसका हम संज्ञान लें और उसको हम इंक्लूड करें। इसी को कहते हुए आपका फिर भी कोई विषय हो जो आप चाहें हम कवर करें, प्लीज़ उसको सजेस्ट करिए। हम कोशिश करेंगे कि उसको अपने अगले पॉडकास्ट में उसका जिक्र ज़रूर करें।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।